सुरक्षा बल की आतंकियों से मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। खुफिया सूचना पर सुरक्षा बल ने की आतंकियों की घेराबंदी। देर रात तक दोनों ओर से होती रही गोलीबारी। बांदीपोरा में आतंकी मुठभेड़ के बाद नाकाबंदी सर्च ऑपरेशन जारी। एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक साजिश, बारूदी सुरंग धमाके में शहीद हुआ सेना का जवान। पुंछ जिले में मनकोट सेक्टर में हुआ बारूदी सुरंग धमाका। जम्मू कश्मीर के कालूचक और कठुआ में देखिए ड्रोन। देर शाम से जारी है सर्च ऑपरेशन। ड्रोन की गतिविधि का पता लगाने में जुटी है सुरक्षा एजेंसियां। टोक्यो में ओलंपिक्स में आज भारत के हिस्से आई खुशखबरी। पुरुष हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया। भारत की ओर से हरमनप्रीत ने किया कमाल। न्यूजीलैंड पर दागे 2 गोल। रुपिंदर पाल ने किया 1 गोल। आज शाम को महिला हॉकी में भी भारत से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। नीदरलैंड से होगा मुकाबला। टोक्यो ओलंपिक्स में निशानेबाज सौरभ चौधरी का धमाल। पदक की बढ़ी उम्मीद। 10 मीटर एयर पिस्टल में फाइनल में पहुंचे सौरभ। 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने पदक की उम्मीद बढ़ाई। मुकाबला जारी। तीरंदाज में भारत की दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव ने की जबरदस्त वापसी। पिछड़ने के बावजूद मिक्स इवेंट के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। तीरंदाज दीपिका और प्रवीण ने शीनी ताइपे को 5-3 से दी मात। आज भारत के निशाने पर हैं 4 गोल्ड। टेबल टेनिस के मिक्स डबल्स में शरद कमल और मनिका बत्रा की जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में हारी। शीनी ताइपे की जोड़ी ने दी करारी शिकस्त। महिला वर्ग की 10 मीटर एयर राइफल में भारतीय शूटर्स का खराब प्रदर्शन। लेमनिन और अपूर्वी फाइनल में जगह बनाने में नाकाम। रायगढ़ में 6 जगहों पर भूस्खलन से भीषण हादसा। अब तक 44 लोगों की मौत। मलबे से निकाले गए शव। रायगढ़ में भूस्खलन की तबाही के बाद 3 जगहों पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 50 से ज्यादा लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। रायगढ़ में रेस्क्यू मिशन एनडीआरएफ और नौसेना ने संभाली कमान। कोस्ट गार्ड की टीम भी साथ ही मौजूद। महाराष्ट्र पर कहर बनकर टूटी बाढ़। बारिश की तबाही। अभी तक 136 लोगों की जा चुकी जान। महाराष्ट्र में राहत और बचाव का काम जारी। नौसेना ने संभाली जिम्मेदारी। एनडीआरएफ की 50 से ज्यादा टीमें रेस्क्यू मिशन में जुटी। रायगढ़ में रिहायशी इलाके में सैलाब का संकट। कॉलोनी में बहते दरिया जैसे हालात। डूबी तमाम गाड़ियां। रायगढ़ में भूस्खलन के हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताई शोक संवेदना। महाराष्ट्र को हर संभव का दिया भरोसा, मदद का दिया भरोसा। गृहमंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की। केंद्र की तरफ से मदद का भरोसा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ का कहर। डीएम दफ्तर के पास फंसे करीब 132 लोगों का रेस्क्यू। पालघर में हाई प्रेशर पावर लाइन की मरम्मत के दौरान नदी के तेज बहाव में फंसे 2 कर्मचारी। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। कर्नाटक की बेलगावी में भूस्खलन की चपेट में आई यात्री ट्रेन। मलबे में धंसी ट्रेन का दिखा हैरान कर देने वाला मंजर। मलबे के दबाव में पलटी ट्रेन। कई डिब्बे रेल कोच की छत पर भी नजर आया कीचड़। ट्रेन के भीतर और भी हैरान करने वाली तस्वीर। बर्थ पर बहते झरने जैसा दिखा मंजर। दूधसागर और करंजोल रेलवे स्टेशन के बीच हुआ हादसा। भूस्खलन के बाद आए जबरदस्त मलबे के दबाव में ट्रैक से डिरेल हुए ट्रेन के कई कोच। सूचना पर ट्रेन के सभी यात्रियों को किया गया रेस्क्यू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में सैलाब की तबाही। बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को किया गया एयरलिफ्ट। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद भूस्खलन का संकट। उज्जैली के पास गंगोत्री नेशनल हाईवे पर आया मलबा। उत्तरकाशी में फिसल भरी सड़कें हादसों को दे रही दावत। गाड़ियों का संभलना मुश्किल। बाढ़ से आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले का बुरा हाल। निचले इलाकों में झुग्गी बस्तियों में सैलाब का संकट। मध्य प्रदेश के श्योपुर में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत। सड़क और बाजार में घुटनों तक पानी। गुरु पूर्णिमा पर आज भक्तों ने किया आस्था का स्नान। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में बौद्ध दर्शन के अष्टांग मार्ग का किया जिक्र। कहा बुद्ध के सम्यक विचार से प्रेरित दुनिया आज एक दूसरे का हाथ थाम रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बुद्ध ने दुख का कारण और उसका निदान सुझाया। हर परिस्थिति में हमें खुश रहने का दिया मंत्र। गुरु पूर्णिमा पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरक्षधाम में मंदिर में गुरु दिग्विजयनाथ की पूजा की। पूजा पाठ के बाद सीएम योगी ने की गौ सेवा। गायों को खिलाया गुड़ और चारा। गुरु पूर्णिमा पर गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुजनों को किया नमन। ट्वीट किया गुरु शिक्षक ही नहीं अपने ज्ञान से शिष्य से सभी दोषों को दूर करने वाला मार्गदर्शक भी होता है। कल्याण डोंबिवली में पुलिस ने वल्दुनी नदी में बहते एक युवक को बचाया। रस्सी के सहारे रेस्क्यू। समस्तीपुर में नाव पलटने से बड़ा हादसा। 8 लोग लापता। 4 लोग तैरकर सुरक्षित बाहर निकले। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
मध्य प्रदेश के आगर मालवा में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब, पानी में बहती गाड़ी को रस्सी के सहारे बचाया गया। अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब नजर आया सैलाब। गुमटी में रखा सामान बचाने के चक्कर में तेज बहाव में फंसा युवक। कटनी में 1 साल में दूसरी बार ढहा करोड़ों की लागत से बने ओवररोड ब्रिज का हिस्सा। चंद घंटे की बारिश ने खोली विकास की पोल। पिछले 24 घंटे में कोरोना केस 39,097 नए मामले सामने आए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 546 लोगों की गई जान। देश में अभी 4,08,977 कोरोना के एक्टिव मामले। देश में अब तक 42,78,82,261 लोगों का हुआ टीकाकरण। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, बच्चों के टीकाकरण के लिए कोवैक्सीन का ट्रायल जारी, सितंबर तक नतीजा आने की उम्मीद। 26 जुलाई को किसान संसद में महिला किसान भी होंगी शामिल। हरियाणा के हिसार में तैयार हुई रणनीति। चुनाव लड़ने को लेकर 2 धड़ों में बटे किसान नेता। दिल्ली में एक बैठक के बाद कहा, मांगे पूरी होने तक कोई किसान नहीं लड़ेगा चुनाव, वरना नहीं होगा आंदोलन का हिस्सा। पीलीभीत में बीजेपी के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परविंदर सिंह को काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। फरीदाबाद की सूरजकुंड वन क्षेत्र में लोगों से मिलने पहुंचे किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी पुलिस हिरासत में। इलाके में पिछले 10 दिन से चल रहा है बुलडोजर। राजस्थान के सीकर में किसानों का विरोध प्रदर्शन। मीनाक्षी लेखी के बयान को लेकर आग बबूला। कैप्टन की मौजूदगी में सिद्धू ने किया पार्टी के एकजुट होने का दावा। बोले, आज प्रधान बन गए तमाम कार्यकर्ता। राजगोषी समारोह से पहले कैप्टन की चाय पार्टी पर पहुंचे सिद्धू, लेकिन आधे घंटे बाद ही निकले बाहर। मोगा में हादसे का शिकार हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलने अस्पताल पहुंचे सिद्धू। मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान। लगातार 14 दिन भी जारी है जंतर मंतर पर किसानों की संसद। एपीएमसी कानून के खिलाफ प्रस्ताव पर कृषि मंत्री ने एक बार फिर से किसानों से बातचीत की अपील की। कहा, जिन बिंदुओं पर आपत्ति उन्हें हटाने को तैयार सरकार। बीएसपी ने अयोध्या में शुरू किया ब्राह्मण सम्मेलन। सतीश मिश्रा ने किए रामलला के दर्शन। 29 जुलाई तक यूपी में 7 जगहों पर होगा ब्राह्मण सम्मेलन। सतीश मिश्रा बोले, ब्राह्मण अब की बार करेगा भूल सुधार। दरभंगा एयरपोर्ट को बिहार के विकास में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया अहम। ट्वीट में लिखा, संपर्क और सुविधा के लिए सरकार प्रतिबद्ध। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी ने स्मृति ईरानी के बयान को किया खारिज। कहा, कोरोना की दूसरी लहर में अनाथ हुए सिर्फ 18 बच्चे। हरदा के में मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुब्बारे और काले झंडे लेकर किया विरोध। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को आधे वेतन पर मिलेगी 5 साल की छुट्टी। वेतन का बोझ घटाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार तैयार कर रही है प्रस्ताव। राजकुंद्रा पर कसा कानूनी शिकंजा। 27 जुलाई तक बढ़ी पुलिस हिरासत। मुंबई कोर्ट का फैसला। राजकुंद्रा को लेकर शिल्पा शेट्टी के घर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। पति की कंपनी की डायरेक्टर हैं बॉलीवुड हीरोइन। शिल्पा शेट्टी से भी मुंबई पुलिस ने सवाल जवाब किए। क्राइम ब्रांच ने पूछा, क्या पोर्नोग्राफी रैकेट के बारे में आपको पता था? 6 घंटे से ज्यादा चली शिल्पा शेट्टी से पूछताछ। वित्तीय लेन देन की भी जांच करेगी जांच टीम। उदयपुर में जमानत पर बाहर आए विधायक अमृतलाल मीणा का जोरदार स्वागत। पत्नी की फर्जी मार्कशीट पर बतौर अभिभावक दस्तखत करने पर हुई थी जेल। मुजफ्फरनगर में जमीन को लेकर भिड़े 2 गुट एक दूसरे पर जमकर पथराव। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। केस दर्ज होने पर एक गुट ने सामूहिक धर्म परिवर्तन की चेतावनी दी। अंबाला में भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे पूर्व नायब तहसीलदार गिरफ्तार। गुरुग्राम नगर निगम में 7 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बिना टेंडर के करवाए काम, फर्जी दस्तावेज लगाकर बिल पास करवाने का आरोप। पीलीभीत में आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के नाम पर 7 लाख का गबन। तत्कालीन ग्राम प्रधान सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। धौलपुर में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। पुरानी रंजिश में दोनों तरफ से पथराव और फायरिंग। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। नोएडा में 6 साल की बच्ची से रेप। हैवानियत के आरोप में पड़ोस में रहने वाला युवक गिरफ्तार। पीलीभीत के एक होटल में महिला का शव मिलने से सनसनी। साथ आया युवक फरार। कमरे का ताला तोड़ने के बाद मिला शव। गया में भीषण सड़क हादसा। हाईवे पर इनोवा गाड़ी ने मारी टक्कर। बाराबंकी में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने मारी टक्कर। 6 लोगों की मौत, 16 घायल। राजस्थान की बूंदी में सरकारी डॉक्टर की पत्नी के साथ रेप का केस दर्ज। चाकू की नोक पर सरकारी क्वार्टर में 15 बार किया बलात्कार। सुकमा में नाबालिग लड़की को लेकर फरार युवक चेन्नई से गिरफ्तार। बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप। हरदोई में गोली लगने से संदिग्ध हालत में महिला की मौत। ससुराल वालों ने कहा, बंदूक के साथ तस्वीर खिंचवाते वक्त हादसा। घर वालों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप।
हाजीपुर में अपहरण के बाद छात्रा की हत्या, अपहरणकर्ताओं ने शव नदी में फेंका, पड़ोसी सहित 2 महिलाएं गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश घायल, चोरी की मोटरसाइकिल, फोन और तमंचा बरामद। गाजियाबाद के एक मेडिकल स्टोर में चोर ने मोबाइल पर किया हाथ साफ, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। दहेज में 21 नाखून वाला कछुआ और लैब्राडोर मांगने वाले दूल्हे के खिलाफ औरंगाबाद में केस दर्ज। लड़की की सरकारी नौकरी के लिए की थी 10 लाख की मांग। सूरत में वेतन न बढ़ाने पर कर्मचारी बना डी गैंग का गुर्गा, पार्सल में पिस्तौल और कारतूस भेजकर मांगी 2 करोड़ की फिरौती, कर्मचारी सहित 3 गिरफ्तार। आसनसोल के बराकर पहाड़ी गांड में जांच के लिए पहुंची सीआईडी की टीम, 3 जुलाई को पुलिस कस्टडी में हुई युवक की मौत की जांच। कानपुर में पति ने पत्नी पर लगाया शादी के नाम पर ठगी का आरोप, दूसरी शादी की सगाई का वीडियो देकर दर्ज करवाया मामला। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में फिल्मी स्टाइल में एनकाउंटर, 1 घंटे तक पुलिस को छतों पर दौड़ाया, एक परिवार को बनाया बंधक, 2 बदमाश गिरफ्तार। कोची में दोस्त के घर में फंदे से लटका मिला ट्रांसजेंडर का शव। इंदौर में 40 महिलाओं की स्पेशल टीम तैयार, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध पर रखेगी नजर। पन्ना में जेल और बेल तक पहुंचा राजघराने की प्रॉपर्टी का विवाद, महारानी जितेश्वरी देवी को नहीं मिली जमानत, 26 जुलाई तक जेल में ही रहना होगा। राजमाता की शिकायत पर हुई गिरफ्तारी, जॉन से मारने और आर्म्स एक्ट के तहत केस। राजघराने की खुद संपत्ति को लेकर 20 साल से चल रहा है विवाद।